गंगवा गांव में जिला पार्षद कृष्ण जी की ढाणी में आए हुए हैं। यहाँ भी मोटा नुकसान हुआ है कल के तूफान के अंदर। एक तो सामने खंबे टूटे पड़े आपको नजर आ रहे होंगे, देखो ट्रांसफार्मर उखड़ के दूर जाके पड़ा है, उधर पेड़ भी टूटे हुए हैं और इनकी खुद की ढाणी में, इनके मकान में भी मोटा नुकसान हुआ है। ये टीन शेड देख लो आप, ये टीन शेड पलटा हुआ है और इसके नीचे जो जो सामान था सारा जो है नुकसान हो गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ओ हो बड़ा भयंकर नुकसान हुआ है। दिखाओ मेरे को, दिखाओ भाई साहब, ये देखो कूलर डैमेज है पूरी तरह से और ये कुर्सी टूट गई है। ये देखो जो भी सामान इसके नीचे रखा था, वॉशिंग मशीन है और है, ये देखो सारा भयंकर जो है नुकसान हो गया। रास्ता ही बंद हो गया इनका आने जाने का। और ये देखो कितना भारी भरकम शेड था, आप अंदाज़ा लगाओ कितने भयंकर लेवल से जो है, कितना भयंकर तूफान आया था। और बातचीत कर लेते हैं क्योंकि ये मौके पर यहीं पे थे उस वक्त जब ये तूफान आया। और इनका रात को फ़ोन भी आया था कि भाई साहब बड़ा मोटा नुकसान हो गया है और कई लोगों को चोट भी लगी है। भाई साहब आपके घर में भी मैं देख रहा हूँ बड़ा मोटा नुकसान हो गया है। वॉशिंग मशीन है, कूलर है, सारा कुछ डैमेज है। जो जो पीछे सामान रखा था सारा डैमेज है। और सुना चोट भी लगी आसपास कई लोगों को। हाँ भाई, कल मैंने तो आज 45 साल का हो गया, मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान कभी नहीं देखा। पीछे भी आप पीछे ढाणियाँ देख रहे हो, ये ढाणियाँ देख रहे हैं, कईयों के पशुओं के भी चोट लगी है। भाई अपने मेरे पड़ोसी हैं ताऊ राम सिंह जी, उनका बेटा है बड़े बड़े सुल्तान जी, उनके भी चोट लगी है। वो आ रहे थे हाईवे पे लगभग 3 ट्रक जो कंटेनर 20-20 टन के हैं, कंटेनर खड़े खड़े पलट गए। वो पीछे आप देख रहे हो संदीप की ढाणी है, उनके आगे पौधे हैं, हाईवे पे हैं। हमारे ऊपर ये दीवार है, भाई है छोटा भाई सतपाल, उसके वहाँ जो शेड जो लगे हुए थे, जो कि हमने क्रेन से जो रखवाए थे, वो पाट गए और कम से कम 1 किला दूर जाके जो कंक्रीट समेत वो पाट के 1 किला दूर गए हैं। मतलब ये देखो कितनी स्पीड में था ये तूफान, कितनी तेज। हाँ, और जो टीन और जो फटी है ना, वो जो शेड जो निकले हैं, जो नीचे से जो निकले हैं, वो लगभग आप ये मान के चलो कि कम से कम 1-1 किलोमीटर, ये पता नहीं कहाँ की किस साइड से आई है। या अनुमान भी नहीं था। अभी मनोज भाई साहब हम जिक्र कर रहे थे कि पहले अलर्ट आ जाता था फोन पे, इसका तो कोई अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से भी नहीं था। किसान संभाल ले अपने आप को। अलर्ट का तो ये है कि हमने जब है ना तूफान देखा ना, एक बार नहीं 3 बार आया रुक रुक के। एक बार पहली बार आया, उतना नुकसान नहीं था। दूसरी बार जब तूफान आया ना, तो लगभग आप ये मान के चलो कि 1 किलोमीटर से यूं जो सुसा के यूं जो बर्तन और वो जो आवाज़, बहुत ज़्यादा आवाज़। आप पीछे देखो, ये ट्रांसफार्मर ये जो ऐसे हो रहे हैं कि जैसे हथौड़ी से तोड़ तोड़ के है ना, एक अलग कंक्रीट की हो, चकनाचूर पूरी जो लाइन पशुओं के है। ये पीछे जो ढाणियाँ हैं, ये हाईवे पे है, ये खोखे हैं, सब सोलर। बहुत वीडियो देख रहे हैं, आर्यनगर हो चाहे वो टोकस में हो, किसी के ढाणियों में या खेतों में जो सोलर लगे हैं, एक तो सोलर नहीं बचा है, सभी ढाणियों में शेड थे वो नहीं बचे हैं। और सब मतलब जो सीध आ गया जो बीच में, तो उनके चोटें भी लगी हैं बहुत से आदमियों को। भाई मेरी अपील है, अभी पहले भी अपील कर रहे थे कि भाई जो एडीसी मैडम है या डीसी साहब हैं, मौके पर जाएं, सभी जगह अपनी टीम भेज के जायजा जरूर लें। क्योंकि जो नुकसान बड़े लेवल का हुआ है, जैसे अभी बताया कृष्ण जी ने कि इनकी 40-45 साल की उम्र में इन्होंने पहले कभी इतनी तेज़ स्पीड का तूफान नहीं देखा। अभी ये कहाँ से आया था, क्या इसका जो है ना रास्ता कौन सा था, राजस्थान से आया था या किधर से आया था, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मौसम विभाग को भी इसमें सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि वैसे तो हर बार मौसम विभाग डॉक्टर मदन खिचड़ जी दे देते हैं कि भाई पूर्वानुमान में बता देते हैं 3 दिन बाद ऐसा तूफान आएगा, लेकिन इसके बारे में तो उनको भी स्वयं नहीं पता था। चलिए बाकी चलते हैं। और देवा में मैंने आपको बताया, पातड़ में, रावड़वास खुर्द में भी बड़ा भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल कृष्ण जिला पार्षद जी की ढाणी में पहुंचे हुए थे और इनका भी बड़ा मौके पर जो हमने देखा नुकसान हुआ है। और शायद 3-4 दिन के लिए बिजली भी बाधित हो गई होगी, क्योंकि अभी लाइट तो आएगी नहीं, खंभे सारे गिरे हुए हैं और बड़ा भयंकर नुकसान हुआ है भाई।